सागर के सनीचरी शुक्रवारी इलाके से हिंदू समुदाय के लोगों के पलायन का मामला अब तूल पकड़ गया है, जहां पूरे मामले में हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग लामबंद होने लगे हैं। बुधवार को विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में विभिन्न हिंदूवादी संगठन के प्रतिनिधियों ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता के माध्यम से इस मुद्दे पर अपनी बात मीडिया के सामने रखी और सरकार और प्रशासन से मामले की गंभीरता को देख एक कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच की मांग भी उठाई। साथ ही जिस अखबार ने इस खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया, उसकी एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा प्रतियां जलाए जाने पर भी आपत्ति दर्ज कराई और जो तथ्य और खबर प्रकाशित की उससे जुड़े साक्ष्य भी उनके पास मौजूद होने का दावा करे। एक धर्म विशेष पर निशाना साध एक सोची समझी योजना के अंतर्गत हिंदुओं को परेशान कर उनकी मकान प्लाट संपत्ति अपने नाम करवाने का भी आरोप लगाया। वार्ता के दौरान लव जिहाद और अवलैंड जिहाद के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर कर प्रभावित हिंदुओं के हक और अधिकार न्याय की रक्षा के लिए सभी हिंदूवादी संगठनों ने संकल्पित होकर मदद का भी बीड़ा उठाया और स्पष्ट कर दिया कि सरकार और प्रशासन नहीं चेता तो हम स्वयं मोर्चा संभाल आगे की लड़ाई लड़ेंगे। आयोजित वार्ता के दौरान लाउड स्पीकर का मुद्दा भी सामने आया, जहां मस्जिद में इसकी गूंज जारी रहने पर हिंदूवादी संगठन ने दो टूक शब्दों में कहा, सरकार और प्रशासन की दोहरी नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अब मंदिर में भी लाउड स्पीकर के माध्यम से हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई देगी। जांच होना चाहिए, कमेटी बनना चाहिए। भाई वहां पर मस्जिदों के पास कितनी जमीन है, कहां से पैसा आ रहा मस्जिदों के पास? 138 मकान, ऐसी जानकारी है गंसू मुंशी मस्जिद के पास 138 मकान हैं ऑन रिकॉर्ड। ये अकेला एक मस्जिद का है, कहां से आ रहा है पैसा, कहां से आ रहा, फंड कहां से आ रहा? भाई इनके पास कोई वो है क्या जहां से अपने भाई आमदनी का कोई सोर्स तो होता होगा। तो मैं इसमें यही मांग कर रहा हूं कि इसमें एक जांच होना चाहिए, कमेटी बनना चाहिए। सागर नहीं सभी जगह ये स्थिति बनी हुई है। आगे विषय हमारे पप्पू भाई करेंगे। और कुछ लोग समाज के व्यक्ति या लोग हैं, उस पत्र की कुटिया जलाते हैं, अपना रोज व्यक्त करते हैं, तो हम आप चुपचाप बैठ रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ता है। इन सब बातों को देखते हुए हम लोगों ने सब संगठन सब इकट्ठे हुए बात की। यदि सही बात है उसको यदि समाज के सामने निष्पक्षता भी ला रहा है, चाहे वो हिंदू भी हो चाहे मुसलमान भी हो, हमारा ये कहना नहीं है कि आप सब एक ही पक्ष रखें। यदि हम गलत है, हिंदू गलत है, आप लोगों ने निष्पक्षता की बात रखी। आज ही तो उठा के देखा जाए, काली चबूतरा था उनका कहता सही का, उसको वहाँ पर बाजार बना दी गई। वहाँ पर जो तकिया मस्जिद है जो कौन सी मस्जिद कहलाती है, उसका क्षेत्र पर आप उठा के देखें, कटरा मस्जिद को देख लें। एक समय तत्कालीन कलेक्टर मधु श्रीवास्तव ने प्रयास किया था, हम लोग छोटे थे, उसका दायरा क्या था और आज दायरा क्या है। जबकि शहर विकास में जब से स्मार्ट सिटी बनी है, कितने मंदिरों को शिफ्ट किया गया, मगर इस मामले में यदि छोटी सी बाजार में कोई हटाया जा रहा तो उसमें भी लोगों ने विरोध किया। शहर विकास में जब आप सब मिलकर योगदान हो, शहर का विकास हम सबका विकास है। और ये जो सब बातें रखी है, आज आप उठा के देख लें कोतवाली सदर और अपना गोपालगंज थाने में जाके कि पिछले 5 सालों में कितनी वारदातें किनके द्वारा की गई। और जब से मेडिकल कॉलेज बना है, हमारा घर वही दिल्ली में है, हम जाते हैं शाम को देखते हैं मुस्लिम बच्चे, हमने उनकी फोटो उतारी है, नए नए वाहनों से वहाँ खड़े होते हैं, मरीजों को काट करके उनको अपनी जाने बताते हैं। उसको भी हमने अपने तरीके से, चूँकि शासन प्रशासन ग्रुप बना हुआ है, तो हमारे प्रांत से और केंद्र से आदेश है आपको हम तक सूचित करें, आगे हमें क्या कार्रवाई करना हमारा प्रांत या केंद्र करेगा। तो हमारा कुल मिला के आपसे बंधुओं से यही कहना है, ये जो अनियमितता चल रही है, बिल्कुल शहर अच्छा रहे, पुराने माहौल में जो रहता था, भाईचारा बना रहता था, तो एक तरफ से ये प्रयास संभव नहीं है। तो उन्होंने जो प्रतियाँ जलाई किसी पत्र की, तो ये एक की नहीं, आज जब यदि सही छापा, कल आप छाप रहे, आपकी प्रतियाँ जलाएगी, आपका कैमरा तोड़ा जाएगा। तो हम आप जो जहाँ जो गलत है उसके प्रति हम आप मिलकर आवाज़ उठाएं, और यदि वो समझते हैं नहीं वो सही है अपनी जगह, अपनी बात रखें। कुल मिला के कितने लोगों ने वहाँ से इसका पलायन किया है, पलायन हो रहा है, वह चिंता का विषय है।
अब हिंदू संगठनों ने मन में संकल्प ले लिया है कि अगर सागर जिले का प्रशासन अगर उन तत्वों पर कार्रवाई नहीं करता जो हिंदुओं को पलायन पर मजबूर करते हैं, तो उन तत्वों के खिलाफ में अभी हम लब जिहाद सुनते थे, अब लैंड जिहाद की खबर भी आपके अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सुर्खियां बनी हुई हैं। आज सागर शहर के शुक्रवारी शरीफरी पर जो हिंदू पलायन करके गए हैं, जिनको दबा के, जिनको डरा के, जिनको धमका के, जिनकी बहन बेटियों के साथ अनाचार करके, अत्याचार करके, बड़ी तादाद में हिंदू बहन बेटियों के साथ भी शुक्रवारी शनिश्री लाजपतपुरा वार्ड, कृष्णगंज वार्ड, जो शुक्रवारी शनिश्री वार्ड से लगे हुए हैं, वहां पर बहन बेटियों के साथ जाती हुई है, बड़ी तादाद में हुई है, जिसकी रिपोर्ट है गोपालगंज थाने में दर्ज है। शनिश्री चौकी 2 पुलिस कर्मियों का स्टाफ है। अगर किसी हिंदू को कई लोग मिलकर, एक विशेष वर्ग के समूह के लोग मिलकर मारपीट करते हैं, उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो कटरा पुलिस चौकी में पुलिस नहीं है। वहां की पुलिस कहती है कि आप 100 नंबर लगा लीजिए, ये नंबर लो, पुलिस को नंबर लगा लीजिए। तो कटरा शनिश्री चौकी का औचित्य क्या है? शनिश्री शुक्रवारी संवेदनशील क्षेत्र है। कलेक्टर मीटिंग बुलाते हैं, हर मीटिंग में शुक्रवारी शनिश्री की और हिंदुओं के पलायन की चर्चा होती है, हिंदुओं पर अत्याचार की चर्चा होती है। जब नौ दुर्गा का समय आता है तो हमारी बहन बेटी जल चलाने के लिए जाती है, तो वहाँ एक विशेष वर्ग समुदाय के नौजवान हमारी बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकतें करते हैं, छेड़खानी करते हैं। हर बैठक में ये कहा जाता है, लेकिन जिला प्रशासन बेलगाम बना हुआ है। अभी तो 1 हफ्ते पहले दैनिक समाचार पत्र छपा था कि बहुत से लोगों ने पलायन किया है। उस बात को लेके बात आई, चलो होता है। फिर सामने वाले ने उस समाचार पत्र की प्रति जलाई, तो ऊपर से हमारा आदेश आया प्राण से कैसे में आप अपना संज्ञान लें। तो आज हमने समस्त संगठनों को इकट्ठा करेंगे, जो हिंदू संगठन है सबको लेकर उस बारे में जो बात है वो आप लोगों के समक्ष पत्रकार बंधुओं के सामने रखने के प्रयास किया। और उसमें करीब 100-150 लोगों ने वहाँ से पलायन किया। ये सत्य है। यदि कोई सत्य बात छाप रहा है, दे रहा है, चाहे आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे इनकी मीडिया के माध्यम से, चाहे अपना वीडियो के माध्यम से, सत्यवादी यदि कोई रख रहा है, उसकी पिटियाँ जलाना या उसका विरोध करना, मतलब आप कहीं ना कहीं से अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जबकि वो सत्य को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सत्य जो सत्य है वो हम लोग लाने की आज कोशिश की कि आप जाएँ, सर्वे करें और पता करें कि कितने लोगों ने पलायन वहाँ से दबाव किया। इनकी इतनी गंदी हरकतें हैं कि जहाँ मौका मिलता वहाँ ये अपना कब्जा करना चालू कर देते हैं। वहाँ पर काली जी का एक चबूतरा हुआ करता था बिजली पर, उसमें इन्होंने बढ़ा के उसको मजाक रूप दे दिया। वहाँ का जो तकिया मस्जिद है उसका आप विस्तार देख लें। आज कटरा मस्जिद जो है, हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो उसका क्षेत्रफल क्या था, आज क्या था। उस समय तत्कालीन कलेक्टर मनु श्रीवास्तव जी ने उसको प्रयास किया था, मगर किन्हीं कारणों से वो उसमें सफल नहीं हो पाए। तो इन्हों का जो मुख्य उद्देश्य है कि जहाँ जगह मिले वहाँ हमको मजार बनाना। आप चले जाए गढ़पेरा, वहाँ देख लें, यहाँ कगदेव घटिया देख लें। कई बार अन्य सही कब्जा करने का प्रयास करते हैं। उन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम सब संगठन इकट्ठे होकर भविष्य में इस प्रवृत्ति ना हो, और जो लोग परेशान हैं उन सब के लिए हम लोग मिलकर सहयोग करेंगे। उसके लिए किसी भी स्तर तक जाना पड़े, हम लोग उनका सहयोग करेंगे। प्रशासन से किस तरीके की डिमांड? प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है। उनको लोग अपनी व्यवस्थाएँ भेजते हैं, बताते हैं, कंप्लेंट करते हैं, वो अपने हिसाब से दिखता है। मगर जहाँ उसके आगे लोग असहाय हो जाते हैं, हम संगठन के लोग उनका सहयोग करें।